नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बरेली खनन माफियाओं और पुलिस की मिलीभगत की शिकायत करना भाजपा पार्षद महेश राजपूत को पड़ा महंगा। चौकी इंचार्ज ने पार्षद के घर में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़। दरोगा ने घर में मौजूद महिलाओं से भी की गाली गलौज और अभद्रता। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बैरियर 1 चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज कपिल कुमार और 2 सिपाहियों पर आरोप। पार्षद के घर पहुंचे शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, मेयर उमेश गौतम व अन्य भाजपा नेता विधायक ने की चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इन्होंने यहाँ जो चौकी नंबर बैरियर 1 है, इसके जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी शिकायत एक हफ्ता पहले की थी, जिसमें एसएसपी महोदय के संज्ञान में भी उसको लिया गया और एप्लीकेशन उनको दी गई कि यहाँ पर अवैध खनन करा रहे हैं और अवैध खनन कराने से रोड भी खराब हो रही हैं। और अवैध खनन रुकवाने की बात जब हमारे पार्षद ने की तो उनसे कहा कि साहब आप रुकवा लीजिए, तो पुलिस का काम आप मुझे सिखाएंगे। इस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिसके ऑडियो को भी एसएसपी साहब को दे दिया गया था। अब उस जांच में आज महेश राजपूत जी के बयान होने थे सीओ साहब के यहाँ। उस बयान ये ना दें, इसलिए वो दबाव बनाने के लिए शिकायतकर्ता के घर अपना पुलिस बल लेकर पहुंच गए और यहाँ पर जब घर का दरवाज़ा तोड़कर घुसे तो इनकी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की। उन्होंने कहा भाई इतना बदतमीजी करने की क्या बात है, अगर कोई बात है तो आप बताइए। वे क्षेत्रीय पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं, कोई गुंडे तो है नहीं। तो जबरदस्ती फिर भी कमरे में घुस गए। फिर वहाँ महेश जी से उन्होंने कहा कि आप किसी मुकदमे में वांछित हैं, आप चलिए। उन्होंने कहा मुकदमा मेरे ऊपर तो कोई है नहीं, मैंने कभी आज तक मच्छर नहीं मारा, तो आप बात करते हैं मुकदमे की, कौन सी है मुकदमा दिखाइए। तो वो उनके ऊपर दबाव बनाने लगे, भाई तुम इसमें समझौता कर लो, जो हमारे ऊपर तुमने कार्रवाई के लिए लिखा है उसमें समझौता कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। जब ये महेश जी नहीं माने तो इनको ज़बरदस्ती खींच के वो ले जाने लगे अपने साथ। तो साथ ही इनके और लोग आसपास के मोहल्ले वाले आ गए, उन्होंने उसको रोका। अब जब ये देखा इन्होंने कि नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, तो एक झूठा इनके ऊपर ये बनाने के लिए कि हमारे साथ पुलिस के साथ कुछ बदतमीजी हुई है, ऐसा सुना गया है कि उन्होंने ऐसा कुछ जाके बनाया कि साहब पुलिस वालों को वहाँ पर पुलिस वालों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं सब लोग यही कह रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, टूटी हुई कुर्सियाँ, पलटे हुए सोफे, कि उन्होंने यहाँ आकर क्या किया है। और शिकायतकर्ता के घर पुलिस के आने का क्या मतलब है? जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसका अपने आप में आना ही एक जांच का विषय है कि वो क्यों आए थे यहाँ। अगर कोई परेशानी थी या कोई बात भी थी तो कोई दूसरे चौकी इंचार्ज आ सकते थे। जब संबंधित पार्षद ने उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है तो वो अपनी पुलिस बल के साथ यहाँ क्यों आए घर पे, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। इसमें हमने आदरणीय एडीजी, डीआईजी महोदय, एसएसपी सबसे बातचीत की है कि इसमें पार्षद को, उनकी पत्नी को, जो उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की है, उनको न्याय मिलना चाहिए और ऐसी अराजकता वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। आराम कर रहा था दोपहर में। चौकी इंचार्ज कपिल कुमार बाद 2 उसके सहयोगियों के साथ आया मेरे घर पे और दरवाजे में लात मार के अंदर घुस गया। मेरी पत्नी वहाँ बैठी थी बरामदे में, उससे बोला कि वो महेश सभासद कहाँ है, मतलब अभद्र भाषा में बात करते हुए बोला कि मेरी पत्नी बोली कि आप कैसे बात कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र से पार्षद हैं, सम्मान से बात कीजिए, मैं बुला दूँगा। मैं कमरे से निकल के गया, मैंने कहा क्या बात है, तो मेरे से बोला कि आपने जो एसएसपी को शिकायत की है उसमें सीओ साहब मेरे पे जांच कर रहे हैं और मेरे पे कोई कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आप इसमें कंप्रोमाइज कर लीजिए। किस बात की शिकायत की? मैंने अभी पूर्व में कुछ समय पहले क्षेत्र में खनन करा रहा है, जब से यहाँ पर आया है। निगम द्वारा पिछले साल मैंने एक रोड डलवाई थी जिसकी काफ़ी लागत आई थी, लगभग 15-20 लाख रुपए। वो रोड जो 1 ही साल में खनन के माध्यम से टूट गई। इसके लिए मैंने इसको फ़ोन भी किया था कि मान्यवर इसको आप रुकवा दीजिए, उसकी मेरे पास ऑडियो भी है, लेकिन ये बोला कि मैं नहीं रुकवा पाऊंगा, आप आके खुद रुकवा लो अगर रुकवा सकते हो तो। उसकी मैंने अगले दिन वीडियो बना के चौकी के सामने से ट्रॉली निकलते हुए वो मैंने एसएसपी महोदय को भी दिखाई थी, उसकी शिकायत मैंने की थी। उसका दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर वो ये कह रहा था कि अगर आप इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मैं आप पे जो है किसी और केस में लगा के आपको मारपीट ऐसी कोई घटना सामने आई? मारपीट वाली घटना ये आई कि आप मेरे साथ चौकी चलो, मैंने आप पे एक मुकदमा लिखाया है मानहानि का, पता नहीं क्या बता रहा था, आप मेरे साथ चौकी चलो। हाँ मैं बता रहा हूँ कि तो मैंने कहा कि आपको एफआईआर की कॉपी दिखाइए या कोई वारंट दीजिए तब मैं आपके साथ चल सकता हूँ, अन्यथा नहीं चल सकता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती ले जाने लगा। तब मेरी वाइफ बीच में आई, उन्होंने कहा कि यहाँ बदतमीजी क्यों कर रहे हो, हम ऐसे नहीं ले जाने देंगे। और फिर बहुत सारे लोग मोहल्ले के इकट्ठे हो गए, मेरे आस पड़ोसी सब लोग आ गए, उन्होंने मुझे छुड़ाया।
फिर भी मेरी पत्नी से उसने बदतमीजी करी, मेरी पत्नी के साथ बहुत बदतमीजी करी, मेरे साथ उसने मारपीट करी और उसका भी वीडियो मेरे पास है मारपीट। घर में कुछ तोड़ फोड़ भी की है? घर में उसने कुर्सियाँ तोड़ फोड़ की, घर में सोफे सब लातों से डंडों से। जी आप क्या चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, सस्पेंड हो।